मेरे जहन के अंदर अक्सर ये सवाल उठता कि मैं ख़ुद को इसलिए कहता हूँ कि मैं कादियानी हूँ कि मेरे बड़े, मेरे दादा जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, बिल्कुल कोरे और जाहिल इंसान थे, उन्होंने मिर्ज़ा सा कादियानी के हाथ पे बैत की। तो हम इस चीज़ का ख़मियाज़ा क्यों भुगतें? हमें मतलब तहकीकात करनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चूँकि हिदायत अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है, उसका बहुत बड़ा करम है। उसने दिल में डाला कि मुझे एक बार इस पर रिसर्च करनी है, मुझे इस्लाम को पढ़ना है, मुझे हजूर नबी बख्श वसल्लम की मुबारक सीरत को पढ़ना है, कुरान और सुन्नत की तालीमात से मैंने आगाही हासिल करनी है, साथ मैंने इस मिर्ज़इयत के फितने को पढ़ना है कि इसकी बेस क्या है। आखिर इनको पूरी दुनिया के तमाम उलमा, तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स, वो इन्हें काफिर क्यों कहते हैं? इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? जी 17-18 साल जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो जो ये रिसर्च शुरू की सारी, जी रिसर्च तो मैंने तकरीबन 14-15 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। अच्छा, हमारा घर जो था वो एक मरकज़ था कादियानियत का। पहले मेरे दादा थे, वो करता धरता थे कादियानियों का। लाहौर में हमारे हल्का सुल्तानपुरा है, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। उसके बाद दादा के बाद मेरे वालिद साहब वो कादियानियत के वहाँ के काफ़ी ओहदों पे भी तैनात रहे। इनका एक ज़ईम एक ओहदा है, उस पर भी वो रहे। और कादियानी इबादतगाह की चाबियाँ उन्हीं के पास होती थी, उसके वो मुतवल्ली भी थे मेरे वालिद साहब, उनका नाम नज़ीर अहमद है। अल्लाह ने करम किया, मेरे दिल में रब्बे कायनात ने यह डाला कि मुझे इस पर पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक तरफ कुरान और सुन्नत को पढ़ा, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को पढ़ा, साथ मैंने मिर्ज़ा कादियानी के अकायद पढ़े, इसकी इदात व ख़साइल, इसके एंटी इस्लाम जो इसके नज़रियात हैं उनकी स्टडी की। तो अल्लाह ताला का मुझ पर ये बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा फ़ज़ल, बहुत बड़ा करम हुआ कि जैसे जैसे मैं इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह हुआ, वैसे वैसे मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब से मेरी मोहब्बत के, मेरी चाहत के, मेरे अदब के सारे बखिए एक एक करके उधड़ते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक दिन कच्चे धागे की तरह बिल्कुल टूट गए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने असल देश यानी कि मैं इस्लाम की तरफ लौट आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस पर थोड़ा सा अर्ज़ करूँ कि मैं समझता हूँ कि ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत सी इस पर वजूहात थी, बहुत से इसबाब थे, बहुत से मुहर्रकात थे। मिर्ज़इयत का मैंने जो उनकी खिलाफत का निज़ाम देखा, जो उनके चंदों का निज़ाम देखा कि जो एक आम एक ले मैन है उसकी ज़िंदगी और है, एक रॉयल फैमिली का मिर्ज़इया उसकी ज़िंदगी बिल्कुल यकसर इससे मुख्तलिफ है। ये कुछ देखा। मिर्ज़इयों की पाकिस्तान दुश्मनी, इनके एंटी पाकिस्तान नज़रियात कि पाकिस्तान के बारे में ये माज़अल्लाह बद्दुआएँ करते थे कि अल्लाह आपने खुद भी सुना? जी हम खुद करते थे। अच्छा। जब मैं खुद कादियानी था तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माज़अल्लाह खाना खाते, दस्तरखान पे बैठते, खाने के बाद हम हाथ उठा के पाकिस्तान के एंटी बद्दुआएँ करते कि अल्लाह इस पाकिस्तान को तोड़ दे। जी ऐसे ही। अच्छा। तो चूँकि इनका जगह किया जाता है, ये प्रॉपर तालीमात हैं जी शीर भाई, इनका ये मजहबी अकीदा है कि पाकिस्तान टूटेगा। अगर आप इनके अखबारात पढ़ें, अल फजल पढ़ें, उसके अंदर बारहा इन्होंने मिर्ज़ा ताहर का दौर पढ़ लें, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की से आगे मिर्ज़ा नासर का दौर पढ़ लें, उन्होंने उसमें बारहा ये इतराफ़ किया कि माज़अल्लाह पाकिस्तान टूटेगा, ये तबाह बर्बाद होगा और ये अखंड ये भारत बनेगा। मिर्ज़ई चूँकि इनका कादियान में इनका जो इनका ददियाल है, मेन मरकज़ इनका वही है, बेस वही है ना। तो ये कहते हैं इनकी कब्रों पे अगर आप जाएँ ना, आज से कुछ अर्सा पहले चनाब नगर साबिका रबुआ में इनकी कब्रों पे ये तख्तियाँ वेज़ा थी कि जब पाकिस्तान टूटेगा और ये अखंड भारत बनेगा, हम अपने मुर्दों को यहाँ से निकाल के कादियान ले जाएंगे। और माज़अल्लाह चूँकि इनका ये मजहबी कीदा है, इसलिए हर मिर्ज़ई की बचपन में उसकी गुट्टी में एंटी पाकिस्तान माज़अल्लाह उसको नज़रियात दिए जाते हैं। सर देखें, जो हमारी सोच है उसका दायरा कार तो बड़ा महदूद है ना। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़े तारीख साथ जुमले इनके बारे में कहे, कमाल कर दिया। इकबाल ने फरमाया कि कादियानियत, पहली बात फरमाई कि ये यहूदियत का चरबा है, ये यहूदियत का चरबा है। दूसरी, आपने जो नेहरू को ख़त लिखा था उस ख़त के अंदर आपने इस बात का एतराफ़ किया, आपने फरमाया कि कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। आप मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पढ़ लें, मैंने अपनी किताब के अंदर पूरा एक चैप्टर है जो मिर्ज़इयत को, जो अंग्रेज़ ने किस तरह पैदा किया, बरतानवी साम्राज्य ने किस तरह अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए इश्क़ रसूल की चिंगारी को मुस्लिम के सीने से निकालने के लिए, जिहाद को ख़त्म करने के लिए माज़अल्लाह। अब अगर पढ़ें ना W हंटर, आप उसकी रिपोर्ट पढ़ लें, आप इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन की वो रिपोर्ट पढ़ लें कि जो बरे सगीर के अंदर अंग्रेज़ ने पूरी दुनिया से जो ब्रिलियंट माइंड लोग हैं, जो हर शोबा है ज़िंदगी के, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको यहाँ बुलाया, उनकी मीटिंग यहाँ पे रखी। 3 दिन की मीटिंग के बाद मीटिंग के सदर ने, प्रेसिडेंट ने फैसला ये दिया, उसने कहा कि भाई आपको जाली नबी
खड़ा करना होगा, वहाँ से इसकी बुनियाद चली। और लोग अनपढ़ थे जी, अनपढ़ थे, पता नहीं होता। तो आप इस्लाम के पैरेलल इसको खड़ा करेंगे। ये नहीं कि ये नहीं कहेगा कि भाई मैं ईसाई हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं सिख हूँ, मैं देहरिया हूँ, कभी नहीं कहेगा। ये कहेगा भाई मुस्लिम हूँ। मुस्लिम खुद को कह के एक हाथ में कुरान पर दिया, एक हाथ में हदीस दी, चेहरे पे दाढ़ी सजाई, इस कायनात के बदतरीन काफर को ज़ुबान पे आयात कुरानी सजाई, ज़ुबान पे हदीस रसूल सजाई, और मुसलमानों की सफ़ों में इसे एंटर कर दिया, दर हकीकत मुसलमानों का ईमान उनसे छीनने के लिए। और ये शहीद भाई, ये बहुत बड़ी जो एंटी इस्लाम इन्होंने ये जो साजिश की है, अब तो पूरी दुनिया में खुल चुका। आप इसकी किताबें पढ़ लें मिर्ज़ा कादियानी की, मेरे पास इसकी किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 6, पेज नंबर 380। आप हैरान रह जाएंगे। उसके अंदर वो कहता है कि नौज़ बिल्लाह इस्लाम के दो हिस्से हैं, नंबर 1 अल्लाह की इताअत करें, नंबर 2 गवर्नमेंट बरतानिया की इताअत करें। यानी कि उसने नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीट पे, अभी भी जी उसमें लिखा है, प्रिंटेड है वो भाई। आप इनकी अल इस्लाम वेबसाइट है, आप उसकी स्टडी कर लें, देख लें, उसमें बुक्स लिखी हैं। ये बताएं